हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सबको प्रॉपर तरीका से सुनाई देते होंगे और दिखाई देते होंगे। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के जो पिछले क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी स्टार्ट किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूटी का जो कल डिफिनेशन बताए थे और एक एग्जांपल उसी के रिलेटेड या जो कुछ सवाल प्रॉब्लम करके बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है, मतलब कंटिन्यूटी है। 0 पर क्या है? कंटिन्यूटी है। आप सबको बताए थे डिफिनेशन में क्या है, कोई फलन सब कंटिन्यूअस होता है जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एक्स बराबर होगा फॉर फंक्शनल वैल्यू के, तभी वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तभी वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस है। इसी फॉर्मूला के रिलेटेड देखते हैं। दिया फंक्शन गिवन दिया है क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको जब क्या पर करना है? एक्स पर 0 पर कंटिन्यूअस दिखाना है। क्या? 0 पर कंटिन्यूअस होगा। हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। क्या दिया? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के एक के स्थान पर 0 पहुंचाएंगे, एक 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। और अब किसका मान निकालेंगे? फंक्शनल वैल्यू का। किसका? फंक्शनल एफ 0 इक्वल टू क्या होगा? 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आ गया। क्या दोनों निकल गया? इस प्रकार से क्या हो गया? यहाँ देखते हैं क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू कितना में निकला है? 0 बराबर एफ ऑफ 0 के बराबर हो गया। यहाँ क्या हो गया? दिया हुआ फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। लिखेंगे अतः दिए गए फंक्शन दिए गए फलन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, मतलब संतत है इस पर एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 हो गया। पहला नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। देखिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू निकाल के दोनों देखेंगे, इक्वल हो जाएगा और वह फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस है या संतत है। इसका इंग्लिश क्या होगा? कंटिन्यूअस। कहाँ पे? एक्स इक्वल टू 0 पर। कहाँ पे? 0 पर। हम लिख सकते हैं हिंदी में भी गिवन फंक्शन आप is
कंटिन्यूस है कहाँ पे, 0 पर। समझिए, आशा करता है कि आप लोग को ये सवाल जो बताया है समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? आप सब इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। आशा करते हैं आप सब स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। 0 पर फलन f x मॉड x के सापेक्ष पर विचार करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए? विचार करने के लिए। इसका पहले परिभाषित करेंगे। सॉल्यूशन गिवन गिवन दिया है f x इक्वल टू क्या, x मॉड। क्या दिया है? x मॉड। इसी को करेंगे, क्या परिभाषित करेंगे, क्या होगा? f x इक्वल टू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्या होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा तब। x का मान 0 से छोटा होगा तो उसके बाद x प्लस में क्या होगा, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, वही इसका डेफिनेशन होता है, इस वर्ड का मीनिंग। ये क्या होता है? मीनिंग होता है। चलिए देखते हैं, जांच करते हैं। पहले हम देखते हैं किस पॉइंट पर इक्वल टू 0 पर देखेंगे, इसका कंटिन्यूस देखेंगे। आप सबको बताए थे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट 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 क्या बताते हैं? लिमिट यहाँ पर लिखते हैं, क्या बताते हैं? लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ इक्वल टू f। यह फॉर्मूला पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? चलिए आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, लिमिट एक इस पॉइंट पर क्या है? 0 पर माइनस में लिखता है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस क्या, एफ एक्स का मान 0 माइनस क्या, 0 से छोटा कौन है यहाँ पे, माइनस एक्स आ जाएगा। अब एक्स का मान 0 पुट करेंगे, क्या होगा? माइनस 0। माइनस 0 का मतलब 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। क्या? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ का मान कितना होगा? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या है? कौन हो जाएगा? एक कितना होगा? अब 0 x का मान 0 पर जाएगा, 0 होगा कितना होगा? 0। अब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? फंक्शनल वैल्यू। अब क्या निकालेंगे? फंक्शनल वैल्यू आप 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अब 0 इक्वल टू क्या होगा? 0 ही हो जाएगा।
अब तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। क्या हो गया, इस जीरो हो गया। इस प्रकार से दिए गए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इंग्लिश और हिंदी में जैसे आप सब लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखेगा तो लिखेगा हैंड गिवन फंक्शन ऑफ इज कंटिन्यूअस। क्या, कंटिन्यूअस। एट कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर। अतः हिंदी में, अतः दिए गए फंक्शन, दिए गए फलन आप क्या है, संतत है इस पर एक्स इक्वल टू जीरो पर। हो गया। आप सबको समझ में आ रहा होगा, आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप देख देख के कॉपी में नोट करते जाइए। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ले लीजिए पहला स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद दूसरा ले लीजिएगा। आप सब ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हम आशा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास, कौन नेक्स्ट पे दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर पे क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि फलन आप इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एक्स का मान अगर जीरो है तो वह क्या हो गया, उसका मान क्या होगा, वन हो जाएगा। उसका मान क्या होगा, वन हो गया। चलो इसका जांच करने के लिए सीखते हैं, या जांच करने के लिए सीखते हैं। क्या जीरो पर यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन गिवन। क्या, गिवन जो फंक्शन दिया है उसको लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। वन दिया है तब एक्स इक्वल टू जीरो। हमको जांच क्या करना है, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। और इसको जांच करने के लिए आप सबको जस्ट बताया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। क्या, एक्स टेंस टू माइनस जीरो ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। हेलो माइनस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा कम आएगा, ये नंबर आएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एक्स के स्थान पर जीरो को कहेंगे, जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3। क्या होगा, 3। आगे चलते हैं। right hand limit x tends to plus 0 f(x) equal to
लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर जाते क्या आ जाएगा, क्या एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या 0 का स्क्वायर प्लस 3 क्या है 0। अब इसका फंक्शनल वैल्यू, अब इसका क्या फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अब 0 के बराबर का मान क्या दिया है 1 दिया है। अब 0 का मान कितना दिया है 1। अब 0 का मान कितना दिया है 1। जीरो का मान कितना दिया है 1 दिया है। देख लीजिए अगर एक्स इक्वल टू 0 है इसका मान कितना दिया है 1। अब यहां देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। इसीलिए यह फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लिखेंगे इसका फंक्शन है given function f is not continuous कहाँ पर x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस नहीं। हिंदी में लिखेंगे अतः, हिंदी में क्या लिखेंगे अतः दिए गए फंक्शन दिए गए फलन एफ एक्स नहीं है। कहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे, क्या कंटिन्यूअस नहीं है। लिखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आज का क्लास यही तक रहेगा। आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट ये का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कॉपी में नोट करते जाइए। ओके, धन्यवाद।